कितने गुरु एंड कंपनी चल रही है, गुरु एंड कंपनी, जिसे मिशन बोलते हैं ना, गुरु एंड कंपनी बना रखी है। कंपनी का काम होता है लाभांश प्राप्त करना। तो वे लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म का चोला धारण करके अपनी कंपनी चला रहे हैं, और कंपनी में उन्होंने अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं। हमारे तुम्हारे में भी एक दो आ गया होगा कारिंदा, देखने के लिए आते रहते हैं वो, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, जो धर्म के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, वो अब ठप होने की स्थिति में चल रहा है। जबकि भगवान का अगर हम भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वो बहुत ही निश्चल, निर्मल और निष्कपट भाव की होती है। उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहता। तो जो व्यास पीठ पर बैठ करके अपनी वाणी का उच्चारण करता है, तो उसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ योग्यता देखनी चाहिए। और अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसका ज्ञान, उसका प्रवचन, उसका ऑडियो वीडियो सुनना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। उसको हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर उसके अंदर वो योग्यता नहीं है तो ऐसे के ऑडियो वीडियो कैसे प्रवचन वगैरह सुनने से कोई लाभ नहीं है। उनके अपने घरों में चित्र लगाने से भी नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति के चित्र नहीं लगाने चाहिए जो खुद उसके योग्य ना हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि इनके चित्र लगाने से या इनके ऑडियो वीडियो सुनने से हमें बहुत लाभ मिलेगा, तो लाभ कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो खुद मांगने वाले हैं। जो भीख मांगता है, इसका मतलब ये है कि उसका बर्तन बिल्कुल खाली पड़ा है। तो जिसका बर्तन खाली होगा तो वो हमें कुछ दे सकता? जो लेने वाला हो वो हमें कुछ नहीं दे सकता। खाली किसी के शब्दों पे मत जाओ, किसी वाणी पे मत जाओ, किसी के आचार विचार व्यवहार पे मत जाओ, उसके क्रियाकलाप पे जाओ। क्रियाकलाप अगर देख लोगे तब पता लगेगा हमें कि वास्तव में हम किसके साथ जुड़े हैं। जैसे अभी राकेश बाबू बोल रहे थे, जब आलेपुर आए थे तो शुरू में, लेकिन ये इंसान मुझे बहुत सच्चे लगे, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी भीड़ में अपना हाथ उठाया था कि जी हाँ मेरे पास ज्ञान नहीं है। तो जब इनको बताया तो एक बार को इन्हें झटका लगा, क्योंकि ये बता देते हैं कि गुरु पर त्याग मत कर देना, नहीं तो तुम नरक में चले जाओगे। तो आदमी घबराता डरता है, भाई छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। लेकिन वो गुरु तो होना चाहिए, गुरु तो वो है ही नहीं। तो जो सच्चे गुरु का त्याग करता उसको भी कष्ट क्लेश झेलने पड़ते हैं, और जो झूठे गुरु का त्याग नहीं करता उसको जेल की हवालात खानी पड़ती है। तो झूठे गुरु अगर बना लिए हैं तो उसको निश्चित रूप से त्याग देना चाहिए। तो सच्चे गुरु के बारे में वो बात कही गई है कि उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कैसे सच्चे हैं? जो केवल कटोरा रखे भीख मांगते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है भक्ति भजन बंदगी से कि हम किस पथ पे चल रहे हैं, कौन सी ट्रेन में बैठ के हम चल रहे हैं। अब बहुत से लोगों क्या अब जब नया एक फंदा निकाल दिया, सूत्र निकाल दिया कि जी गुरु जी गलत कर रहे थे तो जेल में चले गए। अरे तो वो गुरु कहाँ रह गया? वो तो अपराधी है। अब भी उसे गुरु बताते हैं जो लोग, तो इसका मतलब जरूर है कि वो भी उस काले कारनामों में शामिल है। अब भी गुरु बता रहे हैं, बताओ अपराधी को, यानी जो वो अपना कर्म भोग रहा, तुम भी भोगोगे, क्योंकि तुम भी उससे कनेक्टेड हो, भावनात्मक रूप से तुम भी जुड़े हो, क्योंकि तुम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य थर्ड पर्सन हो, अगर वो गलत बात का अगर हम प्रचार करते हैं तो उसका भी हमें दुर्भाग्य मिलता है, और सच्चे का प्रचार नहीं करते तो उसका भी दुर्भाग्य मिलता है। क्योंकि सच बोलना भी बहुत जरूरी होता है धर्म के मार्ग पे। तुमने महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस समय गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दानवीन कर्ण सब बैठे थे वहां पे। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वो सबको पुकार रही थी, तो कोई बोल रहा था? क्यों नहीं बोल रहा था? बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? जैसे आजकल के कहते हैं ना, अरे नहीं तुम तो ऐसे करते रहो, तुम तो निंदा करते रहो, तुम्हें क्या मतलब है? मतलब है, क्योंकि समाज की सेवा मतलब है।
अगर वो भूल जाते भीष्म पितामह है तो उन्हें बाणों की सैयों पर लेटना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक अबला के साथ जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा था तो वो अगर बोलते तो फिर कष्ट भुगतना नहीं पड़ता। वहां भी फिर भगवान ने ही रक्षा करी है। भगवान हर जगह प्रकट होते हैं। वो ये नहीं है कि दारू की दुकान खोल कर बैठ के वहीं पर सुबह शाम लाइन लग रही है दारू पीने वालों की। ये तो दुकानदारी खोल रखी है कि वहीं लाइन लगा रहे हैं लोग, जबकि दूध या बेचारा जो अच्छी चीज है, जो हमारे लिए पौष्टिक आहार है, वो तो घर घर दूध देता फिरता, तो दूध बढ़िया है दारू बढ़िया, और दारू पर लाइन लग रही है। दारू की दुकानों पर लाइन लगी रहती नहीं लगी रहती। तो ऐसी इनकी भी दुकानें वही हैं। क्या मैं ना कि ऐसे गुरु थोड़ी हूँ जो घर घर घूमते हैं, हमारा गुरु तो वहीं बैठा रहता है, क्योंकि वहीं बिक्री उसकी। तो समझो इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि जीवन अनमोल है। हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, किसके मार्ग पे चल रहे हैं, किस मार्ग पर किसके मार्ग पे चल रहे हैं, कौन सी ट्रेन में बैठ रहे हैं हम। यदि हम तो बस गुरु बना लिया, आपको बैठ के कलकत्ता वाली ट्रेन में जाना था बम्बई, तो उतरना तो पड़ेगा या बैठे रहोगे? हम तो बैठ ही गए ट्रेन में, तो उतरना पड़ेगा, नहीं तो अपने स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकते। अभी मैं गांव में प्रवचन कर रहा था तो एक व्यक्ति बोला कि हमने तो गुरु बना रखे हैं। मैंने गुरु का नाम क्या? परमहंस। नाम नहीं लिया उसने, क्योंकि सबको पता है कि जेल वाले अपराधियों का नाम लोगे तो वो कूद जाएगी दुनिया। परमहंस बता दिया। जब उन्होंने कहा कि वो सत्यलोक की यात्रा कराते हैं, मैं हम समझ गए कौन सा सत्यलोक की यात्रा करा रहे हैं। सत्यलोक चल रहा जेल में है, लीला चल रही है। बताओ, मतलब झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और हमारे तुम्हारे भाई बंद हैं जो उनकी पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, और वो उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। जान पहचान कहां से होगी कि वो व्यक्ति को उम्र कैद है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक गुरु बन रहे थे, जो धर्म का चोला धारण करके बड़े बड़े उपदेश कर रहे थे, भगवान को दिखाने का दावा कर रहे थे, वो आज कहाँ हैं? जेलों में। तो समझो, ऐसे थे मैंने मंदिर के आसपास पोस्टर लगे देखे, और वो उम्र कैद का अपराधी और उसके पोस्टर लग रहे, बहुत बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं। भाई किसी मस्जिद के, किसी गुरुद्वारे के या किसी गिरजाघर के पास क्यों नहीं लगाते? सोचो दिमाग से, तुम्हारे मंदिरों के पास ही या तुम्हारे घर के आसपास ही। मैं तो पेड़ों पर चिपके हुए देखे हैं। मैं देखो जा रहा था तो पेड़ पे चिपका रखा है इतना बड़ा पोस्टर कि बहुत विशाल भंडारा है, तत्वदर्शी महापुरुष, पता नहीं कौन सा पुरुष है वो, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जवान भी गंदी हो जाएगी। क्योंकि तुम भी निकलते बढ़ते रहते हो तो देखना चिपक रहे नहीं पोस्टर, तो विशाल भंडारा है, तत्वदर्शी महापुरुष। कौन सा तत्वदर्शी महापुरुष है? तत्व को जानता है, दुनिया को लूट लूट कर लंका बना लेते, बन जाते हैं तत्वदर्शी। हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म को खत्म करने का बहुत सारे लोगों ने बीड़ा उठा रखा। तो समझने की जरूरत है, अपने धर्म की रक्षा करना तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने धर्म की नहीं हुए तो फिर किसके हो? क्योंकि जब अंत समय आता है, अंत सबका आना, और उस अंत को सुगम बनाने के लिए हम भजन, बंदगी और गुरु धारण करते हैं। कहते कि बिना गुरु जो फेरत माला, बिना गुरु जो करते पूजा ध्यान, बिना गुरु सब बेकार हैं। कहते संत सुजान, सारे संत कह रहे हैं कि भाई बिना गुरु के न तो पूजा होती है, न ज्ञान होता है, न भक्ति होती है, न मुक्ति होती है। और यहाँ तक गुरु को कह दिया कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा। गुरु को परमात्मा बता दिया। क्या परमात्मा भीख मांगता गई है? अरे मांगते ना, हम ही ले आए थे, हैं? तो मना नहीं कर सके था वो। हमारे यहाँ भी कोई देता है क्या? बताओ, देता तो हम मना कर देते। भाई हमारे यहाँ दान चढ़ावा नहीं लिया जाता, तो उन्हें भी तो मना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इतनी सी बात समझनी है कि जो खुद भिखारी हो, जो कटोरा रखे भीख मांगता हो। एक भिखारी तो चौराहे पर बैठ करके भीख मांगता, वो कहता कि हाँ जी मैं भिखारी हूँ। और एक वीआईपी भिखारी होता, कोई एसी में बैठा रहता और कटोरा रखो रहता, वहां भी तो भीख आती। उसे भिखारी नहीं करता, उसे कहते महापुरुष है। कुछ भिक्षमंगे को कह रहे महापुरुष, और उधर कह रहे हैं कि सत्य ही ईश्वर है। तो हम तो झूठ बोल रहे हैं। भाई भिखारी को भिखारी कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? दाता को दाता कहो, भिखारी को भिखारी कहो। जब तुम भिखारी कहोगे तब पता लगेगा असलियत का, कि असली कौन है और नकली कौन है। नकली दवाइयां भी बिकती, नकली नोट भी चलते हैं,
नकली हस्ताक्षर भी करते हैं लोग, होते नहीं, बहुत सारे नकली काम हो रहे हैं, लेकिन वो पकड़ में आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद में। तो ऐसे ही जो नकली जितने भी बन रहे थे, तो उनका क्या हुआ, नकलियों का हासिल इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने लंकाएं बना ली। क्या जरूरत है लंका बनाने की? एक तरफ तो यूं कह रहे कि ये देश बेगाना है, यहाँ रहना नहीं है। जब ये देश बेगाना है, यहाँ रहना नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी लंकाएं क्यों बना रही हैं बताओ? एक के तो मैं प्रवचन सुन रहा था टीवी पे, वो सफेद कपड़े पहन के घूमती महिलाएं, वो कह रहे कि जी बाकी सब सूत्र हैं जो हमारे ज्ञान में आते हैं वो ब्राह्मण हैं, और सब जो स्वर्ग में जाएंगे बाबा के बच्चे हैं, सब स्वर्ग में जाएंगे बाबा के बच्चे, बाकी कोई नहीं जाने का। देखो, और वहां तुम्हें बहुत बड़े बड़े मकान मिलेंगे। जब वहां पर बड़े मकान मिलेंगे तो यहाँ छोटा मकान बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हैं? यहाँ लंका इतनी बड़ी बड़ी क्यों बना रहे हो? कभी पूछा किसी ने? एक व्यक्ति मेरे पास आया था, बेचारा बहुत समझदार था, वो कह रहा कि मैं 25 साल तक उस मिशन में रहा जो स्वर्ग में ले जाने की बात करते थे, कुछ सतलोक में ले जाने की बात करता था, कि मैंने विचार करा कि जब ये सतलोक की बात कर रहे हैं, सचखंड की बात कर रहे हैं कि देश बेगाना है, यहाँ रहना नहीं है, वहां जाना, तो फिर ये हम क्यों बना रहे हैं? मीराबाई को अगर ब्रह्म का ज्ञान हुआ था तो उसने राजमहल त्याग दिए थे, या जिसे भी ब्रह्म का ज्ञान हुआ, उस परमात्मीय ज्ञान हुआ, तो फिर वो तो विरक्त हो गया, अनासक्त भाव में चला गया। और ये कितने आसक्त हैं? आज एक लंका बनाई, आपको हिसाब होते कंप्यूटर लगा रहे थे, हमने जो देखा कंप्यूटर लग रहे हैं एक तरफ, कि जितने ज्ञान लेने वाले उनको फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में, उनके नाम, पते, फोटो, हर चीज फीड हो रही है। देखो हैं, और हर एक की तलाशी होकर चल रहे हैं अंदर को, कि कोई कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। जब तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, फिर भय किस बात का? फिर तो इंसान को निर्भयता आ जाती। जब ये पता कि पिंड ये शरीर को छोड़ना है सबको, आत्मा आचार हमारा विनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता, तो फिर डर किस बात का? इसका मतलब अगर उसका डर है तो कोई ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का कोई बोध नहीं है। तो हम उस ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए ही, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। अब लोग 1000 किलोमीटर दूर कथा सुनने जा रहे हैं, अब कथावाचक जी पर्चा लिखते हैं अपने हाथ से, नाम लिख देते त्यागी जी का, त्यागी जी का पता भी नहीं वहां कहीं है या नहीं है। अरे कहीं हो तो आ जाओ। देखो, इन्होंने 1 हफ्ता पूरी मेरी कथा सुनी थी, तो सारे कल्याण हो गया इनका, कलेक्टर बन गए। हाँ जी, वैसे ही ऐसे भ्रमित करने के लिए, ताकि लोग हमारे उसमें इस लालच में पहुंचते रहें। तो लोग पापस्य कारणम, लोग तो पाप का बाप है। इस तरह से हमें भ्रमित करा जाता। भ्रम में जो आ गया तो वो भंवर में डूब गया, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही भजन बंदगी कर रहे हैं, गुरु का ज्ञान धारण कर रहे हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, केवल मोक्ष के लिए, और कुछ नहीं। रही बात ये धन संपत्ति की, धन संपत्ति तो जो भगवान को नहीं मानते ना, उनके पास तो बहुत ज्यादा है। चाइना में कोई नहीं मानता भगवान को, और देख लो कितना अमीर देश है। और हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा हर दीपावली को बहुत होती है, तो सबसे बहुत गरीब है हमारे देश में, तो लक्ष्मी की तो सबको कृपा कर देनी चाहिए थी। तो ये जितने भी धार्मिक आयोजन करने वाले, जो धर्म का चोला धारण करने वाले हैं, ये हमको निष्क्रिय कर रहे हैं, क्रियाहीन बना रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, भगवान जी कर देंगे, तुम मेरे यहाँ बस आते रहो, चढ़ावा चढ़ाते रहो, यहाँ मुझे भीख देते रहो, तुम्हारा सब कल्याण होता रहेगा। उसका तो कल्याण हो रहा, तुम्हारा हो या ना हो। तो भ्रम डाल दिया हमारे दिमाग में। हम भी चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े, बस ऐसे ही ऊपर वाला हमें दिखता है। कैसे देखते हो? ऊपर वाले ने हमें पहले ही 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लाठी डंडे दिए, और तुम्हारा लाठी डंडा यही रखा। तुम्हारे घर में कोई डकैती डाल ना आ जावे तो तुम हाथ जोड़ कर बैठ जाओ डंडे के आगे कि डंडे जी भगवान जी रखा करो, कर देगा? बताओ। सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गैद में भी 1026 ईस्वी में लूट चलेगा, पंडित जी हाथ जोड़े बैठे रहे शंकर भगवान जी के आगे, 17-12 तो रक्षा हो गई थी। तो अपने इतिहास से भी सीख लेनी चाहिए कुछ ना कुछ, कि हम यहाँ तक कैसे आए,
कितने दिनों तक गुलामी झेल ली है, और उस गुलामी के दौरान हमारे धर्म ग्रंथों में भी लोगों ने परिवर्तन कर दिया। अगर तुम्हें पता हो तो जो उनके लोग हमारे ग्रंथों की कहानी सुना रहे हैं ना, उसमें तो बहुत परिवर्तन कर दिया। क्योंकि शासक में, राजा में, और वो भी निरंकुश राजा, उसमें तो बहुत शक्ति होती है। उसके सामने कोई बोल लगा क्या, वो तो सर कलम करा देगा। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी परिवर्तन कर रखा है, इसलिए उसमें भी सोच समझ के काम करना चाहिए। उसी में बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं कि तुम्हारी किताब में तो ऐसे लिखा कि कृष्ण भगवान तो रंग रंगेलियां मनाते थे, कि वो कर रहे तो रासलीला, हम कर रहे तो बदमाश लीला। और वो महायोगी कृष्ण भगवान तो महायोगी थे, गलत तरीके से प्रकट, उन्हें भी लोगों ने ऐसे गिरा दिया कि तुम्हारे तो ऐसे महापुरुष थे। अभी कोई को निकलेगा, किसी भी कोई शोभा यात्रा निकलेगी तो शंकर भगवान को नचा रहे हैं, पार्वती को नचा रहे हैं, उन्हें नचनिया बना दिया। तो दूसरे लोग क्या कहेंगे हमें? ये तो कहेंगे भाई तुम्हारे देवी देवता ऐसे थे क्या जो दारू पीने थे? भैरव को पहले, भैरव को जो है वो पिलाओ, पहले इसका भोग लगाओ। भैरव का भोग क्या हो? दारू का है, उसे वैसे छिट्टा देंगे, बाकी सब गलत कर जाएंगे। ये मास्टर नहीं दिए? हाँ मैंने पहचान दिए तो नहीं पहचान देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों में आई हो तुम, देर आए दुरुस्त आए। तो देखो ये जो ज्ञान मार्ग है, हम केवल जानकारी को ज्ञान समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति कथा पढ़ के सुना दे हमें, है कोई ग्रंथ लेकर पढ़ के सुना दे, तो हम सोचते कि बहुत ज्ञानी है। कबीर दास तो यूं कहता था कि पोथी पढ़ पर भया न पंडित कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वो तो ग्रंथ को मना कर रहा, पुस्तक को मना कर रहा, और उसका जो अवतार बन रहा है वो जेल में वो किताब बांटता फिरवा रहे अपने भक्तों से, लो किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, देखो प्रमाण है इसमें, कोई गीता का प्रमाण, कहीं कहीं का प्रमाण। अरे प्रमाण तो अपराधियों के लिए दिए जाऊं। कबीर दास ने प्रमाण दिया कभी कि मैं कबीर हूं, या रविदास ने कभी प्रमाण दिया मैं रविदास हूं, या नानक ने कभी प्रमाण दिया मैं नानक हूं? उसे प्रमाण की जरूरत पड़ रही है। तो समझो इस बात को। तो हमें इस प्रकार से भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है। जो भ्रम में फंसेगा तो अंत समय में क्या हाल होगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। भ्रम में मत फंसो, भ्रम जाल को काट दो। हमारा बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है, क्योंकि भक्ति कभी ये सोचो वो कठिन होती या कठोर होती, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत आनंददायी होती है अगर हमने उसको समझ लिया। समझने की देर है, बाकी कुछ नहीं है। ये नहीं कि बहुत बड़ा कठोर तप करना पड़ेगा कि अग्नि में जलना पड़ेगा। तुमने देखा होगा जब आषाढ़ के महीना आता तो कुछ लोग सड़कों के किनारे या कोई धार्मिक स्थल होता, वहां पे चारों तरफ उपलोगी वो जला लेते धूनी, तो ये कर रहे हैं अग्नि तपस्या है। मेरे गांव का विधायक महात्मा बन गया तो उसने अग्नि तपस्या करी थी, उसको डिहाइड्रेशन की बीमारी हो रही थी, समझ गए? ऐसा क्यों करते हैं लोग कि ऐसी शक्ति प्राप्त होगी? शक्ति तो ऐसी जगह जाके करो जहां कोई दिखाई ना दे, जंगल में ऐसी जगह बैठे जहां पर खूब लोग देखने वाले आ रहे हैं, उनको लोकप्रियता बढ़ा, या फिर उनको भीख मिलनी शुरू हो जाएगी। भीख के तो ये तरीके तो निकाल ले लोगों ने कि लोग देखें भाई बहुत तप कर रहे हैं, बहुत से धरती में दब जाते हैं। तुमने देखा होगा साइकिल घुमाए रहे हैं गाँव में, अपने कुछ दिनों बाद वो गड्ढा खोल के दिए, देखो ये अब समाधि लेंगे। अब वो काहे के लिए कर रहे हैं वो समाधि? वो समाधि ले रहा है, वो सब भीख मांगने के नए नए तरीके निकाल ले। अब गेहूं कट जाएंगे कुछ दिनों बाद, अब गाड़ी घूमनी शुरू हो जाएंगी बाबाओं की। वे कौन है? वो भिखमंगी तो है। इन हट्टे खट्टे मुस्तंदों को तुम तो मेहनत कर रहे हो, गेहूं पैदा कर रहे हो, हैं कितनी लागत लग रही है, और फिर इसे काटोगे, फिर इसको निराई गुड़ाई सब कुछ करेंगे। अब वो आवेंगे चुपचाप, अरे जी लाओ वो दो, दान दो, लोग नहीं कहेंगे भीख दो, हैं तो देखो भिखारी भीख तो दे सके, तुझे हम दान नहीं देते, हम भंडारा करेंगे। भंडारा कहाँ करोगे तुम? भंडारा अपने घर पेट में करेंगे। तो अगर हम किसी को अगर भीख भी दे रहे हैं तो जो लाचार है, अपाहिज है, अपंग है, उसे दो। वो तो तुम्हारा लगेगा भी, पुण्य में लगेगा नहीं लगने का, चाहे उसे दान कर लो चाहे भीख कर लो, वो अपनी अपना शब्द है।
लेकिन हट्टे खट्टे मुस्तंदों को जो 20 लाख की गाड़ी लिए घूम रहा है, उसे क्या जरूरत है जी? क्या है उसे भी जरूरत? उसे अगर तुम दे रहे हो जी, हमने तो दे दिया, अब ये कुछ भी करे, उससे हथियार खरीद ले, बम खरीद ले, गोले खरीद ले, दारू खरीद ले, तो उसका पाप किसे लगेगा? तो देने वाले को लगेगा। इसलिए सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को कभी दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे ये बैठे मंत्री जी, इन्होंने भी वो काम बहुत करा, हमारे शिव प्रसाद जी, उन्होंने भी बहुत काम वो करा। तो जब ये मेरे पास गए थे, इंटर कॉलेज में प्रोग्राम था, उनके गांव में था नहीं, हाँ उसमें था, तो इंटर कॉलेज में हमारा प्रोग्राम था कमालपुर में। तब ये लोग मेरे पास गए थे, तो इन्होंने इतना धुआं के अंदर घुस गया था, धुआं इनके बिल्कुल काले पड़ गए थे, और इतने दिनों तक इन्होंने भीख मांगी, और भीख मांग मांग के आधी तो रास्ते में खा लिए थे और आधी रास्ते से बाहर को भेज दिए थे। तो जब इनका सिस्टम खराब हो गया, तब ये मेरे पास आए थे। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भुल्ला शाम को घर आ जाता तो वो भुल्ला हुआ नहीं कहलाता। तो बहुत सारे जो भिखमंगे हैं, उन्हें मेरी बात बहुत कड़वी लगती है। वो कहते हैं कि ये बुराई करते हैं। हम तो किसी की बुराई करी नहीं आज तक भी। भाई तुम्हारे घर की कोई भैंस चोरी करके ले जावे तो उसे चोर कहोगे या साधु कहोगे? बताओ। तब बुराई नहीं है, वो बुराई नहीं है चोर को चोर कहना। तब नहीं कहने के जी बुराई कर रहे हैं, तब तो कहेंगे ना जी चोरी करके ले जाए तो मेरे घर की। तो ये चोरी तो है, करते कुछ नहीं, ढकते कुछ नहीं। इतने बड़ी बड़ी हवाई जहाज में कहां से घूम रहे हैं बताइए? सोचो इस बात को। तो जितने संत महापुरुष हमारे आए, वो त्याग करा उन्होंने, त्याग। भगवान बुद्ध आए, राजमहल त्याग दिया। भगवान महावीर आए, राजमहल त्याग दिया। मीराबाई आई, राजमहल त्याग दिया, और गली गली हरि बोल गाने लगी। मीराबाई तो गली गली घूम गा रही थी, भगवान बुद्ध भगवान महावीर भी गली गली घूम गा रहे थे। वो कहीं दारू की दुकान का ठेके पे नहीं बैठे कि हम यहाँ बैठ गए। और ये क्या काम कर रहे हैं? ये तो ऐसा एस्ट्रॉइड खिला रहे हैं लोगों को। भांग का नशा हो ना, वो ऐसा नशा इनको खिला दिया जाता, फिर ये किसी की सुनते भी नहीं है। घर परिवार में भी नहीं सुनते। अगर तुम्हारा सगा भी होगा ना, वो भी नहीं सुनने का। और आजकल तो ऐसे ऐसे मिशन चल रहे हैं, जो माता बहनों के श्रृंगार है ना, वो भी हटवा दिए। श्रृंगार तो बाद में हटता, वो तो बाद में हटता, अलग स्थिति है वो। लेकिन ये जो सुहागन है, उनके भी हटवा दिए। तो ये कौन है? ये अपने दरवाजे पर भी खड़ा करना चाहिए। वो पोस्टर चिपकाते फिर रहे हैं हमारी दीवारों पे, हमारे घरों पे, हमारे मंदिरों पे। तो उनका विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं तो वही हाल होगा जैसे उनका हुआ था भीष्म पिता महका। अगर वो विरोध कर देते जब उसका तीर होता द्रौपदी का, तो उनकी बुरी हालत ना होती। ऐसी अगर हमारे कोई सनातन के खिलाफ काम करता है तो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोल लोगे आज के बाद? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। तो किताब बहुत बांटते फिर उन्हें बताती हो, किताब अपनी जेब में रखो, अरे वहां बांट कहो मुल्ला जी गया दिल्ली जाओ 2-4 किताब, तो तुम्हें यही मिले हैं, ये हिंदू मिले हैं तुम्हें। और कुछ ज्ञान करवा दो, थोड़ा बहुत ईसाइयों को भी ज्ञान करा दो, यहूदियों को भी ज्ञान करा दो, और भी तो दुनिया बहुत है। ये राम भगत ही मिले, यही जाते बाबले दुनिया के अंदर है। बताओ, वहां मट्टी ढोलते भर रहे हैं हिंदू बाबले वाले हैं। अपने घर का ही काम कर लो, और क्या। एक महीने की सेवा चल रही, कहाँ की सेवा चल रही है? या पड़ोसी के खेत में काम कर लो, कम से कम तुम्हें वो मजदूरी तो देते हैं। वहां तो कुछ भी नहीं मिलता, मजदूरी भी नहीं मिलने की, ना सेवा चल रही है। कहाँ की सेवा चल रही है? तो इन बातों को समझने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, और गुरु करो 10 पाँचा, जब तक न मिले साचा। सच्चे की क्या पहचान है? 5 योग्यताएं हैं। अगर वे 5 योग्यताएं हैं तो वो सच्चा गुरु है। अगर 5 योग्यता नहीं है तो वो झूठा गुरु है। उसका त्याग कर देना चाहिए। जो त्याग नहीं करने का, तो अंत समय में 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो यमलोक का और एक धर्मलोक का। तो जो अपने धर्म को छोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? यमलोक में। यमलोक में कौन मिलेगा? यमराज। यमराज कहाँ ले जाता? नरक में। और हम धर्म पर चलेंगे अपने, तो धर्मराज मिलेगा। धर्मराज कहाँ ले जाओगा? स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में जाना है तो अपने धर्म पे मजबूती के साथ पकड़ो रहो। रही बात दिक्कत परेशानी तो आती रहती है दुनिया में, सबको आती,
ये नहीं है कि उन्होंने थैला टांग दिया और तुम्हारी सारी वो कर रहा, प्रार्थना कर रहा कि तुम्हारा सब ठीक हो जाओगे तुम। ये हिंदू ज्यादा जा रहे हैं वहाँ ठीक कराने के लिए, दुख दर्द वहाँ पे सारे मिटाए जाते हैं, और वो थैले में जो भीख डलवाता रहता है। उनसे ये तो पूछो कि अगर उसमें इतनी शक्ति है तो वो भीख क्यों मांग रहा। एक कल बता रहा कि वो जो वो घट के वासी है, वो घट की बात जाने है, सबके घट की बात जाने है वो। मैंने कहा उससे पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी का तो पता नहीं, घट का पता है। वो राकेश बता रहा था मुझसे, को कह रहे घट की बात जाने है वो है। उसे ये नहीं पता कि घट की बात जाना है तो तेरे पैर के नीचे क्या, धरती के नीचे क्या, तो सबका पता होगा। जब घट का बता दो तो इस प्रकार से झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना धर्म के मार्ग में महापाप है। भाई भौतिक जगत में झूठ बोल लो चल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में झूठ बिल्कुल नहीं चलने का। और जो व्यास पीठ है वहां से अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे 1000 गुना पाप लगता, 1000 गुना। जो यहाँ बैठ के बोलता है ना 1000 गुना, नीचे बैठने वाला तो बोल लगा तो 1 गुना लगेगा, 1 गुना तो मिट जाएगा, लेकिन 1000 गुना वाला नहीं मिटने का। तो जो व्यास पीठ पे बैठने वाले जितने पाखंड बात फैला रहे तो इनको कठोर दंड मिल रहा, नहीं मिल रहा, देखो नहीं मिल रहा सबको। और ऐसा दंड मिल रहा कि उम्र कैद, अगर किसी को फांसी दे तो मर गया तो एक बार में राम नाम सत्य हो गया, लेकिन जब उम्र कैद पड़ा रहता है तो तिल मरता नहीं मरता, वो कितना बड़ा नरक है। तो हमें अपने बुद्धि विवेक ज्ञान अकल को खोल के चलना है, क्योंकि जीवन अनमोल है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये दर्शन मेला 2 दिन का, उड़ जाएगा हंस अकेला, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये 2 दिन का रहन बसेरा। किसंग कीजिए मित्रता सब जग चालनहार, और स्थिर केवल एक है सदगुरु का विचार। और सदगुरु की पहचान 5 है जो बता दी तुम्हें, वो याद रखो अपने दिमाग में। अगर वो योग्यता है तब तो धारण करो, अगर योग्यता नहीं है तो छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगने का। अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ने गए हो, जिनके अंदर वो योग्यता नहीं है, वो होते सज्जन तक, तुम्हें घोर से घोर पाप लगेगा। और देखो नरक में जा रहे हैं कितने बदनाम है मेरे पास, और गुरुओं के चेले अंत समय में जब अंत आता है उनका, तब मेरे पास बहुत आते हैं। मैंने कहा भाई उन्हीं से करवा लो ना, जिनके पास अब तक रहे, तुमने पूरी जिंदगी गुजार दी वहां मट्टी ढोने में, ईख बांधने में, गेहूं काटने में, भूस ढोने में, अब उनसे तो बात कर लो। अजीब कहाँ बात करें, मैंने क्यों बात करना करते, अरे मरते टाइम आ जाएगा विमान लेना, जीते की बात नहीं करने का, मरते टाइम आ जाएगा। मरते टाइम देखा किसी ने कौन होगा, तो झूठ बोल रहे नहीं बोल रहे, वहां भी झूठ बोल रहे हैं। तो उनका जो व्यापार है वो झूठ बोलने का है। तो इस प्रकार के धर्म का आडंबर करने वाले, धर्म का व्यापार करने वालों से बच के रहना है। जब तुम बच के रहोगे तो इस सरल सुगम मार्ग पे तुम चलते रहो और दूसरों को भी चलाओ। आदमी स्वयं चलता अच्छी बात है, जो दूसरे को चलाता है तो उसे और ज्यादा पुण्य मिलता, क्योंकि उसकी आत्मा उसको आशीष देती है। अगर तुम किसी को गलत मार्ग पर ले जाते हो तो कुछ दिन तक तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन जब बाद में असलियत का पता लगेगा तो वो 1000 गुना गाली देगा, उसकी आत्मा रोवेगी, कहेगी कि मुझे इसने गलत मार्ग पे लगाया था, भगवान इसका बुराई होना चाहिए, क्या पता नहीं ऐसे कहना। और किसी को अच्छे मार्ग पे लगाओगे तो वो आशीष ही देगा, कहेगा जिसने मुझे अच्छे मार्ग पे लगा दिया, भगवान इसका भला करे। तो वो निस्वार्थ भाव से उसकी अंतरात्मा की आवाज निकलती है, और जो अंतर की आवाज निकलती है उसे धरती आसमान के बीच में कोई काटने वाला नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो साधु संत महात्मा होते थे पहले, उनके सामने लोग नतमस्तक होते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, कोई श्राप नहीं लेता था। अगर कोई साधु महाराज वैसे भी आगे था उसको बहुत सम्मान करते थे, और अपमान की तो